नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री मॉडल सेट देखेंगे 35 क्वेश्चन। तो चलिए आपका समय नहीं गंवाते हैं और जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl की क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है आपको बताना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, फलक केंद्रित होती है। और चलते हैं जल्दी जल्दी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है कितनी होती है आपको बताना है। तो साथियों 68% होती है, जो कि 2 का 20 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको मालूम है इस सब का आंसर तो आप लोग कमेंट में बताते जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। शुद्ध जल की मोलरता आपको बताना है कितना होता है। तो दोस्तों साथियों मैं आपको बता दूं 55.55 होती है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है बिलियन जिनमें परासरण दाब समान ताप और समान होते हैं कहलाते हैं। तो साथियों क्या कहलाते हैं वही आपको बताना है। तो समपरासारी कहलाते हैं, जो कि 4 का D आंसर सही है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों 5 नंबर क्वेश्चन है द्रवित NaCl के वैद्युत अवघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के विद्युत अवघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है आपको बताना है। तो साथियों 5 का आंसर हो जाएगा B सोडियम। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर। साथियों जल्दी जल्दी चलते हैं, आपका समय नहीं गंवाते हैं और आंसर देखते जाते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है फैराडे का द्वितीय विद्युत विक्षेपण नियम संबंधित है। तो साथियों को बताना है फैराडे का जो द्वितीय विद्युत विक्षेपण नियम है वो किससे संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा B विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। विद्युत अपघट्य के समतुल्य भाग से संबंधित है। चलिए साथियों 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है। साथियों 7 नंबर है मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है। साथियों आपको बताना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं KOH प्लस ZNO का लेप भरा होता है, जो कि ए सही है। 7 के सही है। KOH प्लस ZNO का लेप भरा होता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर। तो 8 नंबर कहता है अभिक्रिया AB के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा। अभिक्रिया A से B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा साथियों को बताना है। तो सॉरी दोस्तों 8 का जो आंसर हो जाएगा -dA/dt, जो कि 8 का आंसर सही C हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई निम्नलिखित में क्या होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो साथियों को बताना है। तो समय इन्वर्स T इन्वर्स होती है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है। साथियों को बताना है T1/2 का मान कितना होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो साथियों 10 का आंसर सही जाएगा B 0.693/K। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाते हैं। उत्प्रेरकीय गुण क्या दर्शाते हैं वही आपको बताना है। तो साथियों संक्रमण तत्व को बताते हैं दर्शाते हैं, जो कि 11 का D आंसर सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर दूध किस प्रकार की कोलाइडरी तंत्र है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों दूध किस प्रकार की कोलाइडरी तंत्र है। तो साथियों इसका आंसर सही हो जाएगा पायस। 10 का B सॉरी दोस्तों 12 का आंसर B हो जाएगा पायस। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर जिंक ब्लेड के जारण से क्या प्राप्त होता है। जिंक ब्लेड के जारण से क्या प्राप्त होता है। तो ZNO प्राप्त होता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ऊष्मा और विद्युत
ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? साथियों को बताना है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो साथियों ग्रेफाइट है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? साथियों को ये बताना है ये चारों जो है निम्नलिखित में रंगीन कौन होता है, तो साथियों रंगीन होता है NO2। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का आंसर डी है, 15 का आंसर डी। चलिए 16 नंबर चलते हैं। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? साथियों को बताना है गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी, हीलियम प्लस ऑक्सीजन मुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। साथियों चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक तत्व नहीं है? साथियों को बताना है निम्नलिखित में पी ब्लॉक तत्व कौन नहीं है, तो Mg मैग्नीशियम नहीं है। चलिए साथियों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है? साथियों को बताना है चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग होता है, तो 18 का आंसर सही हो जाएगा डी, K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर, KCOCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? KCOCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? साथियों को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C-1। चलिए साथियों 20 नंबर, जल्दी जल्दी करते हैं साथियों, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन चतुष्फलक होता है? साथियों को बताना है निम्नलिखित में कौन चतुष्फलक होता है, तो साथियों सही इसका सही आंसर हो जाएगा डी, NiCl4 का -2। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर, बाइनिल हाइलाइड है। बाइनिल हाइलाइड क्या है? साथियों को बताना है बाइनिल हाइलाइड क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CH3 बॉन्ड CBr = CH2। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर, एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर बनता है। साथियों को बताना है एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एथिल क्लोराइड बनता है। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर, निम्न में किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन तेजी से होगा? साथियों को बताना है निम्न में किसमें उच्च ताप पर क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापन तेजी से होगा, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CH3 बॉन्ड CH = CH2। साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा वीडियो आपको रोज़ मिलती रहती है, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, जिससे हमको और वीडियो बनाने में सहानुभूति मिले। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों कल है हिंदी नहीं तो फिजिक्स आएगा मॉडल सेट में, वही मैं आपको बता दूंगा। चलिए साथियों 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जाता है किसके द्वारा? साथियों बताना है आपको एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा डी, आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा। साथियों आप लोग पढ़े ही होंगे आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल में विभेद उत्पन्न किया जाता है। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 25 नंबर क्वेश्चन है। डाई एथिल ईथर एवं N ब्यूटेनॉल क्रमशः है। साथियों को बताना है डाइल एथिल एल्कोहल एवं N ब्यूटेनॉल क्रमशः है, तो साथियों को क्या है वही आपको बताना है, तो इसका सेंस हो जाएगा बी, क्रियाशील समअवयवी, क्रियाशील समअवयवी। चलिए साथियों 26 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, जो कि देख सकते हैं फिगर में दिया हुआ है CH3 और इधर से दिया है OCO-CH3 ऑक्सीजन है, तो का प्रयोग होता है। तो साथियों इसका प्रयोग मतलब क्या चीज़ में किया जाता है वही आपको बताना है। तो साथियों इसका उपयोग दर्द निवारण में किया जाता है। चलिए साथियों अगला जैसे 26 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर है। देखिए दोस्तों साथियों मेरे 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो कोई फिगर के ऊपर देख सकते हैं ऑक्सीजन और Na है प्लस X हाइड्रोजन
हाइड्रोजन है। तो साथियों देख सॉरी साथियों, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मतलब कि देख रहे हैं उधर से गाड़ी उड़ी आ रहा है। तो साथियों चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। ONA दिया हुआ है प्लस X हाइड्रोजन है, तो बराबर करके मतलब दिया हुआ है इधर OH COONA, तो X है मतलब हाइड्रोजन क्या है तो वही आपको बताना है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा B CO2। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। साथियों को बताना है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है। साथियों आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एथेनॉल बनता है। 28 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए साथियों 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टॉनलेंस अभिकर्मक होते हैं। साथियों को बताना है टॉनलेंस अभिकर्मक क्या होते हैं, मतलब ये चारों फार्मूला में किसका नाम है टॉनलेंस। तो चलिए साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस आयन। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन कई जारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। निम्नलिखित में कौन कई जारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एसिटल्डिहाइड। साथियों 30 का सही आंसर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। निम्नलिखित में कौन कई जिनारों पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। तो एसिटल्डिहाइड नहीं दिखाएगा। चलिए साथियों 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण बनाने में प्रयोग होता है। साथियों को बताना है दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एल्डिहाइड का प्रयोग होता है। दर्पण बनाने में एल्डिहाइड का प्रयोग होता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोककर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 31 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए साथियों 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। साथियों को बताना है एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। साथियों ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बिल एमीन बनता है साथियों। चलिए साथियों 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉनलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। साथियों आपको बताना है टॉनलेंस में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉनलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का सी, ग्लूकोज C6H12O6 इसका फार्मूला है ग्लूकोज का। तो साथियों 33 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर, साथियों 34 में कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। साथियों को बताना है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, सीम आइसोप्रीन का, जो कि 34 का सही आंसर हो जाएगा बी। साथियों घर में अभी काम चल रही है इसलिए उधर से आवाज़ आ रही है। तो ये 35 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आपको ख़त्म करके, और कल है आज शाम को या कल है फिजिक्स या हिंदी देखते हैं, मॉडल सेट बनाकर आपको देंगे। चलिए साथियों 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है। साथियों को बताना है निम्नलिखित में कौन सी दवा है जो बुखार कम करता है, मतलब बुखार होता है तो हम लोग खाते हैं तो बुखार कम हो जाता है। तो साथियों 35 का आंसर का सी, एंटीपायरेटिक। साथियों 35 का आंसर है सी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन लगा पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाइए। चलिए साथियों धन्यवाद।